सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी की तीन बड़ी भर्तियां, बीपीओ 1468, जूनियर असिस्टेंट 5512 और जूनियर असिस्टेंट 3284। यानी अगर आप तीनों भर्तियों में से किसी एक भर्ती से भी जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो में आपको बने रहना है। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी की हर अपडेट जानने के लिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप यूपी ट्रिपल एस सी की हर भर्ती से अपडेट रह सको। देखिए, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं इन तीनों की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे और इनके रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। और जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं उससे ज्यादा कट ऑफ साथियों आपकी नहीं जाने वाली है, चाहे वो बीपीओ की हो चाहे वो आपके जूनियर असिस्टेंट की हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यकीन मानना कि आपकी जो कट ऑफ मैंने एनालिसिस की है, चाहे बीपीओ की चाहे आपकी जे की, तो वो कम से कम कई चीज़ों को देखते हुए आपकी जब कट ऑफ मैंने बनाई है, सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद में, तो पूरी पूरी उम्मीद मुझे है कि कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहने वाली है। बाकी आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बीपीओ 1468 की, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो इतनी है, ना घटी है ना बढ़ी है। बात करें डीबी के लिए कितने अभ्यर्थी बुलाए गए थे, तो 6113 और डीबी आपकी चली थी साथियों 7 अप्रैल से लेकर आपकी 6 मई तक। चलिए, रिजल्ट की बात करें इसके, तो देखिए इस महीने रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन पूरी पूरी संभावना है कि अगर प्रयास अच्छे से होते रहे तो आपका रिजल्ट जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। जुलाई और अगस्त मान के चलिए कि रिजल्ट आपका आ जाएगा बीपी वालों का, क्योंकि अब ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना है। इस महीने के लास्ट तक एजीटी का रिजल्ट, उसके जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के प्रथम तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता अब आपको है नहीं। जो मेन चीज हमारी है कट ऑफ क्या है, तो सब चीजों को देखते हुए जो कट ऑफ हमारी है वो साथियों इसी के आसपास रहने वाली है जो मैंने बताई है। ये कुछ का कहना है कि कट ऑफ 70 के पार चली जाएगी, तो यकीन मानिए कट ऑफ 70 के पार नहीं जाने वाली है। कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहने वाली है। अगर हम बात करें जनरल से यदि आप हो तो 66 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी की बात करें तो 63 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 61 नंबर, एससी की बात करें तो 60 नंबर, एसटी की बात करें तो 55 नंबर और बात करें फीमेल की तो 60 नंबर। अगर अपनी अपनी कैटेगरी में इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना आपकी है। अब इसमें अधिक से अधिक क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, या तो एक नंबर ज्यादा या फिर एक नंबर कम, बस इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है, वरना इसी के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है 66 और 65 के बीच में, क्योंकि यहाँ कट ऑफ आपकी पॉइंटों में चली जाती है। तो अगर आप जनरल से हैं तो 66 मान के चलिए, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस 61, एससी की बात करें तो एक दो नंबर और भी कम रह सकती है, एसटी की बात करें तो 55 के आसपास और फीमेल में 60 नंबर के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो जिन साथियों के इतने नंबर कैटेगरी में बन रहे हैं अपनी अपनी, तो मान के चलिए उनका सिलेक्शन होने वाला है। चलते हैं आगे। अब आती है जूनियर असिस्टेंट 5512। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में जब आई थी भर्ती 5512 पद थे, लेकिन अब यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 5369 है। एग्जाम हुआ था 29 जून को, यानी कि एक साल पूरा पूरा होने वाला है, लेकिन रिजल्ट फाइनल इसका अभी भी नहीं हुआ, लेकिन डीवी करा ली गई है इनकी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लें तो 7 मई से लेकर आपका 6 जून तक इनका डीवी चला है। रिजल्ट की बात करें तो देखिए अभी ना रिजल्ट एजीटी का आया है, ना ही रिजल्ट आपका बात करें हम लोग ऑडिटर का आया है, और ना ही रिजल्ट अभी तक आपका बीपीयू का आया है। तो अभी तो इनकी डीवी खत्म हुई है यानी 6 जून को, और आज यानी कि 22 तारीख में एक धरना भी है आयोग में, तो उस पर देखेंगे हम लोग कि वहाँ क्या बातें रहने वाली है, हम भी मौजूद होंगे वहाँ पर। तो इन चीज़ों को, लेकिन अगर इसी क्रम से चलता रहा तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा सितंबर में, और अगर प्रयास अच्छे हुए तो रिजल्ट आपका पहले भी आ सकता है, यानी कि अगस्त के आसपास मान के चलिए आप लोग। लेकिन वरना यही क्रम रहा जैसे कि बाकी का रहा है, एजीटीए बीपीओ या बाकी जो जितनी डीवी हुई है, तो उनको देखते हुए तो इनको भी सितंबर तक का वेट करना पड़ सकता है। अब बात करें इनकी क्या कट ऑफ रह सकती है फाइनल, तो देखिए भाई, अगर जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं तो अगर आपके नंबर 61 हैं तो मान के चलिए सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है। ओबीसी की बात करें तो 58 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 57 नंबर के आसपास, यहाँ 56 तक भी आपकी रह सकती है। एससी की बात करें तो 50 और यहाँ 48 और 49 भी आपकी रह सकती है। एसटी की बात करें तो 45 और फीमेल की बात करें तो 52। यानी अपनी अपनी कैटेगरी में अगर इतने नंबर आप बना लिए हो तो सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे आपके
जूनियर असिस्टेंट 5512 में। यहाँ भी केवल 1 नंबर का मार्जिन लूंगा मैं, या तो 1 नंबर आपकी ज़्यादा या फिर 1 नंबर की कम, हर कैटेगरी में उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट 5512 की। अब अगली भर्ती देखिए हमारी कौन सी है, तो वो है जूनियर असिस्टेंट 3284। अब इस भर्ती की देखिए आंसर की आई, आंसर की के बाद में रिवाइज आंसर की भी आ गई, लेकिन उस पर कुछ बवाल है कुछ क्वेश्चन को लेकर, तो वो सब चीज़ चल रही है। लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, तो देखिए वैकेंसी आपकी इसमें भी कम हो गई है, 3281 है। एग्जाम हुआ था 1 फरवरी को और इसकी रिवाइज आंसर की आ गई है 13 जून को, यानी इसी महीने के कुछ दिन पहले आई थी। रिजल्ट की बात करें हम लोग, तो अगर ये बवाल सवाल नहीं मचा आप लोगों का, कोर्ट केस वगैरह नहीं हुआ, तो पूरी पूरी उम्मीद है कि जून के लास्ट तक टाइपिंग के लिए रिजल्ट इनका दे दिया जाएगा। यानी अभी इसमें टाइपिंग भी होनी है, आप सभी जानते हैं। तो रिजल्ट पहला जो आएगा वो टाइपिंग के लिए आएगा, टाइपिंग इनकी होनी है। टाइपिंग के बाद में फिर इनकी डीबी होनी है, और डीबी के बाद में कहीं जाके इनका रिजल्ट आएगा फाइनल। तब तक देखिए थोड़ा समय लगेगा, और समय लगेगा तो उससे पहले बहुत सारी वैकेंसी भी आपकी पूरी होंगी। जे 5512 पूरी होंगी, ऑडिटर पूरी होंगी, एजीटीए पूरी हो जाएगी, बीपी पूरी हो जाएगी, कांस्टेबल पूरी हो जाएगी, और एसआई पूरी हो जाएगी। यानी लगभग मान के चलिए आप लोग 7 से 8 वैकेंसी आपकी पूरी होने वाली है, जहां जितने बच्चे पेपर दिए हैं उनका कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम में भी नंबर होगा। तो यहाँ कट ऑफ कम रहने के जो पूरे पूरे संभावना है वो इस वजह से है। हालांकि मैं जानता हूं कि ये जो पेपर था इसका बाकी के जो पेपर थे उनके मुकाबले थोड़ा आसान था, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ बहुत ज्यादा सोच के बैठे हैं बच्चे कि भाई 80 के पार चली जाएगी, 85 के पार चली जाएगी, उतनी कट ऑफ नहीं रहने वाली है। कट ऑफ देखिए साथियों कहाँ तक जाने वाली है, यहाँ तक जाने वाली है। अगर जनरल से यदि आप हैं तो 78 अगर आपके नंबर हैं, 78 79, तो पूरी तरह से सुरक्षित हैं आप लोग, टाइपिंग पास कीजिए, सिलेक्शन होगा। ओबीसी की बात करें हम लोग तो 76 नंबर के आसपास, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74, एससी की बात करें जिनके 68 हैं उनका हो जाएगा, एसटी की बात करें तो 60 के आसपास, और फीमेल की बात करें तो 70 के आसपास। यानी कि अगर अपनी अपनी कैटेगरी में इतने नंबर अभी आपके बन रहे हैं, पेपर चाहे आसान था चाहे हार्ड था, लेकिन इतने नंबर आपके यदि बन रहे हैं तो मान के चलिए सिलेक्शन आपका होने वाला है। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है क्योंकि इससे पहले बीपी हो जाएगा, जे 5512 हो जाएगा, एसआई की भर्ती हो जाएगी, है ना, एजीटीए हो जाएगा, उसके अलावा ऑडिटर वाला भी हो जाएगा, और भी 1-2 वैकेंसी कांस्टेबल तक हो जाएगा। तो इतनी सारी भर्तियां आपकी पूरे होने वाली है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सेलेक्ट रहने वाले हैं। तो नंबर ज़्यादा होंगे उनके, तो सीधी सी बात है इसमें टाइपिंग होनी है अभी, तो टाइपिंग को लेकर हर को ज़्यादा करता नहीं, चक्कर में पड़ता नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो टाइपिंग की तैयारी करेंगे फिर सिलेक्शन होने के बाद में, वरना सब स्किप करने वाले हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कट ऑफ मुझे लग रही है कि इसी के आसपास जाने वाली। ऊपर से 2-3 क्वेश्चन में जो बदलाव हुआ है तो उनकी वजह से भी आपकी कट ऑफ 80 को टच नहीं करेगी, 80 से नीचे रहने वाली है। तो साथियों 3 बड़ी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी की जिन पे हमने बात की है आज कि उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, रिजल्ट उनका कब तक आने वाला है। देखिए इसके बारे में बता दूं मैं, जून के लास्ट में इसका रिजल्ट अभी आपको देखने को मिल सकता है, या जुलाई के प्रथम सप्ताह में। और जहां तक बात करें इसकी टाइपिंग की, या तो जुलाई के लास्ट में शुरू हो जाएगी या फिर अगस्त में शुरू हो जाएगी। तो जिन साथियों की टाइपिंग अभी है, टाइपिंग उनको करनी है, तो वो ये ना सोचे कि भाई मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। टाइपिंग के लिए 55 से 60 आपका बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी में इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो टाइपिंग करना शुरू कर दें। किसी के चक्कर में ना पड़े कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगी, 85 प्लस जाएगी, ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये सब नहीं होने वाला है। ना भर्ती ज़्यादा कोर्ट में जाने वाली है, ना ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी इस समय कितनी जल्दी जल्दी रिजल्ट दे रहा है, कितनी जल्दी आपके डीबी हो रहे हैं, कितनी जल्दी सभी एग्जामों की जो डेट अनाउंसमेंट की जा रही है वो सब बहुत फास्ट हो रहा है। तो इसलिए जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और जल्दी आपके लिए टाइपिंग की डेट भी आएगी। तो बस लगे रहिए आप लोग। तो ये साथियों आपकी 3 बड़ी भर्तियां थी जिनकी कट ऑफ को लेकर हमने बात की है। तो अगर कट ऑफ से आप सहमत हैं तो सभी साथी वीडियो में कमेंट्स में बता दीजिएगा, वरना आपके हिसाब से कुछ और परिवर्तन हो सकता है तो वो भी आप शेयर कीजिएगा। उसके अलावा देखिए 8 बजे से मेरी क्लास रहती है करंट अफेयर की, तो जो साथी करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ पढ़ें, हमारे साथ जुड़े रहें। इसकी सारी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी आपको, हमारे एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट पर सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, या फिर डीआई पढ़ना चाहते हैं, डीआई और मैथ्स, तो उनके लिए क्लास होती है हमारी 10 बजे। तो 10 बजे मैथमेटिक्स और 8 बजे करंट अफेयर।
तो साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जो कट ऑफ मैंने बताई है उस कट ऑफ से आप सेटिस्फाई हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आपकी मतलब मन में कट ऑफ आपकी कुछ और लेकर है, तो उसको भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।